क्या आंचल की सगाई टूट गई? हाँ चंचल, हमने तो सोचा था कि ये शादी हो जाएगी तो हमेशा के लिए पला टल जाएगी, लेकिन कुछ कीजिए मम्मी जी। अगर वो कुंवारी रह गई तो हमारे लिए खतरा है। पता नहीं कब कोई अनहोनी हो जाए और वो मेरी जेठानी और आपकी बड़ी बहू बनकर हमारे सर पे बैठ जाएगी। कुछ कीजिए मम्मी जी प्लीज। जी नहीं बंसल साहब, सब ठीक है। माफ कीजिएगा, भाभी जी और आपसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। हम लोग आपसे खाने के लिए भी नहीं पूछ सके, लेकिन आपने फंक्शन में आने का कष्ट उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। अरे उठ गए बेटा? आप भी रात भर नहीं सोए? अरे कोई बात नहीं बेटा, सच कहूं तो एक तरह से खुश हूं मैं। तुम तो जानती हो कि सुदीप के बारे में क्या राय है मेरी, और कल तो उसने हद ही कर दी थी। अब वो सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी। हाँ बेटा। पता नहीं मामा जी, आज घर पर बैठे बैठे ठीक नहीं लग रहा। जैसे दम घुट रहा हो। मैं जरा बाहर घुमाऊं? हाँ हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। पार्क में चलते हैं। हाँ? नहीं, अकेली जाने दीजिए इसे। जिसने हमारे बारे में सोचे बिना इतना बड़ा फैसला अपने आप ले लिया, उसे हमारी क्या जरूरत है? ये तुम क्या बात कर रही हो शोभा? कोई बात नहीं मामा जी, मैं अकेली चली जाऊंगी। अकेले जाने दीजिए इसे। जिसने हमारे बारे में सोचे बिना इतना बड़ा फैसला अपने आप ले लिया, उसे हमारी क्या जरूरत है? बॉडी एकदम फिट। नमस्ते आंटी। नमस्ते। वही लड़की है ना? हाँ, जिसकी सगाई टूट गई? हाँ वही तो लड़की है। टूट क्या गई, खुद तोड़ी इसने सगाई। अपने मंगेतर को थप्पड़ तक मारा उस दूसरे आदमी के चक्कर पे। अरे हम भी तो थे वहाँ, सब देखा हमने। क्या जमाना आ गया है ना, कुछ लोगों में शर्म नाम की चीज ही नहीं। और क्या क्या हुआ बताओ ना। अरे उस दूसरे आदमी की बीवी को मरे साल भर भी नहीं हुआ और अभी से पीछे पड़ गई। अरे ये भी नहीं सोचा कि वो 3 बच्चों का बाप है। मैंने तो अपनी बेटियों से कह दिया है, आंचल जैसी लड़कियों से दूर ही रहना, कहीं वो भी ना बिगड़ जाएं इसको देख के। अरे पहले तो डॉक्टर सुदीप है ना, उसे फंसाया, अपने घर बुलाया करती थी। उससे जब मन भर गया तो उससे सगाई तोड़कर बिजनेसमैन सिद्धार्थ, अरे उससे शादी के लिए तैयार हो गई। छी 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 छी। बहाना बच्चों का, लेकिन इरादा बाप रे बाप। धीरे बोलो,
वो सुन रही है। तो क्या हुआ, हम थोड़ी गलत बोल रहे हैं? ऐसे बेशर्मों को पता तो चले कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। साहब जी, अरे आपने जिस लड़की को हमसे बदनाम करने के लिए कहा था वो तो ऐसे ही बदनाम हो रही है इधर। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? नहीं, इतना काफी नहीं। इस आग को और हवा दो। पैसों की चिंता मत करो, जितना चाहिए उतना मिलेगा। लेकिन आंचल और उसके घर वालों को इस बदनामी की आग में जलकर राख होते हुए देखना चाहता हूं मैं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं भैया कि जब आंचल जी ने आपसे उन्हें सचिन की मां बनाने की बात की तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया भैया? भैया, मैं जानता हूं आप इस सच्चाई को अपनाने से क्यों कतराते हैं, लेकिन आंचल जी के इस सवाल का जवाब तो जया भाभी भी सुनना चाहती है भैया। आपने जवाब क्यों नहीं दिया पापा? जब टीचर माँ ने आपसे कहा था कि उन्हें मेरी माँ बना दो तो आपने हाँ क्यों नहीं कहा पापा? पापा, आप टीचर माँ को फोन करके बोल दो कि आप उनसे शादी करोगे। बोलो ना पापा। चुप कर। खबरदार जो फालतू की बकवास की तो। मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? ऐसे बात करते बड़ों से? दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। मैं तुम्हें डांटता नहीं इसलिए तुम सर पे चढ़ गए हो। अब कोई हरकत की तो डांटूंगा नहीं, मारूंगा। मार मार के होश ठिकाने लगा दूंगा, समझे? अरे मैं तो पहले से ही कहती थी, घर में सबसे छोटा है लेकिन सबसे बदमाश है, बदतमीज कहीं का। क्या बात है भैया, क्या हुआ? अरे इस छोटे नवाब की बेशर्मी तो देख। अपने बाप से कह रहा है कि दूसरी शादी कर लो, और वो भी उस मास्टरनी से। और इसकी गजबर लंबी जबान तो देख। मैंने समझाने की कोशिश की तो मुझी से कह रहा है कि मैं बीच में बोलने वाली होती कौन हूँ। बस माँ, आपने कह दिया, सुन लिया मैंने, अब बस कीजिए। आओ बेटा।
सचिन बेटा सोएगा ना? शाबाश। आंखें बंद कर लो बेटा। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अब कोई हरकत की तो डांटूंगा नहीं, मारूंगा। मार मार के होश ठिकाने लगा दूंगा, समझे? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। मैं तुम्हें डांटता नहीं इसलिए तुम सर पे चढ़ गए हो। बात करते हैं बड़ों से? अब कोई हरकत की तो डांटूंगा नहीं, मारूंगा। दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। मैं तुम्हें डांटता नहीं, सर पे चढ़ के मार मार के होश ठिकाने लगा दूंगा, समझे? ये वही लड़की है ना जिसकी सगाई टूट गई? वही लड़की है। टूट क्या गई? खुद तोड़ी इसने सगाई। अपने मंगेतर को थप्पड़ तक मारा उस दूसरे आदमी के चक्कर पे। अरे उस दूसरे आदमी की बीवी को मरे साल भर भी नहीं हुआ और अभी से पीछे पड़ गई। अरे ये भी नहीं सोचा कि वो 3 बच्चों का बाप है। मामा जी प्लीज लाइट्स ऑफ कर दीजिए। क्यों बेटा? बोलो। मैं अंधेरे में ही रहना चाहती हूँ। कमाल है, सारा शहर नवरात्रे मना रहा है, लोग खुशी में नाच गा रहे हैं और तुम? मुझे खुशियाँ मनाने का कोई हक नहीं है मामा जी। अपने मामा जी मामी जी को इतना दुख पहुंचाकर, उनकी इतनी बदनामी करवाकर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, और तुम्हारी मामी तो ये सब कुछ भुलाना चाहती है और तुम? भुलाना चाहती है मतलब मामी जी नाराज नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो तैयार हो रही है। हम शांति नगर का डांडिया देखने जा रहे हैं। आधे घंटे में निकलना है, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो।
आजा, नाचते हैं। क्या हुआ? शर्म आती है सबके सामने नाचने में? तो एक काम कर, मेरे साथ मेरे प्राइवेट अड्डे पे चल। वहाँ कोई नहीं हो, बस तू, मैं और मेरे कुछ यार दोस्त। मेरा रास्ता छोड़। बेटा गुस्सा मत कर। अरे हम तो तेरी सिस्टर से सिर्फ इतना पूछ रहे थे, थोड़ा प्राइवेट मस्ती मजाक के लिए हमारे साथ भी चले। यू नो नो। घबरा मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और अगर कोई पूछे तो बोल देना हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आई थी।